कोई लड़का जो है उसका फोटो फेसबुक से लेके, तो मैं इसके बारे में जानकारी लिया, ये कैसे हो रहा है, एकदम क्लियर फोटो पूरा बढ़िया। तो हमने कहा भाई ये चीज आ कैसे रही है, तो जोड़ दिया जा सकता है। जब तक पता चलेगा कि वो आदमी सज्जन है, जब तक वो अपने को साबित करेगा, तब तक तो वो बेचारा सलाखों के पीछे होगा। या किसी, मान लीजिए किसी बच्ची के साथ भी ये घटना हो गई, कोई फोटो लगाया और उसके बाद वो बच्ची बदनाम हो गई। बदनाम इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफे, देवपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आज हम लोग आपके बीच में एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आए हैं जो वास्तव में चर्चा का विषय है। दरअसल एआई जब से आया है, कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए, किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए खतरा होता जा रहा है। वैसे विज्ञान के बारे में लोग कहते हैं विज्ञान एक तरफ खतरा भी है और वरदान भी है। उसी तरह से एआई जो इस समय आया है, ये एक तरह से खतरा भी है, एक तरह से वरदान भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम लोगों के न्यूड वीडियो, नॉर्मल सी फोटो को न्यूड वीडियो बना करके, न्यूड फोटो बना करके वायरल कर दिया जाता है। ऐसे में अब ये एक चर्चा आम हो गई है कि कोई भी एआई से कुछ भी कर सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपको आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई न्यूड वीडियो या फिर कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो मतलब आपत्तिजनक है, तो आप सबसे पहले ये काम मत करिए कि अपने परिवार को जा करके मारने पीटने लगिए। उससे पूछिए, आराम से अपने बेटी बेटा से पूछिए कि क्या मामला है, तो वो बताएंगे। अगर एआई से होगा तो वो ऑलरेडी जो है पकड़ में आ जाएगा और वो बता भी देंगे। तो कहीं ना कहीं आज समाज में ये एआई जिस तरह से लगातार वो एक तरह से दुर्व्यवस्था फैला रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको अभी अपने सामने देने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले एक फोटो इनके द्वारा, विनीत जी हैं फ्रेम में हमारे साथ, आपको नजर आ रहे होंगे। इन्होंने कुछ दिन पहले अपनी एक फोटो डाली थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो इसके पहले इनकी प्लानिंग थी कि हम इसी एआई मतलब एआई के जरिए फोटो बना करके लोगों को एआई के बारे में जागरूक करेंगे। क्योंकि समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी का काम है समाज को जागरूक करना, जो भी लोगों की समस्याएं हैं उस पर चर्चा करना। तो आज उसी मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी प्लानिंग क्या थी और अपनी प्लान में ये कहाँ तक कामयाब हो पाए। क्या लगता है कि अभी समाज में उस तरह से एआई को लेकर के जागरूकता नहीं हो पाई है जिस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या प्लानिंग थी आपकी और आपको लगता क्या है कि क्या अभी एआई को लेकर के जागरूकता लोगों में हो पाई है। मैं विनीत रंजन, और थोड़ा सा स्वच्छता के चलते जो है हम समाज में कम निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो समाज की बुराइयां, समाज की कुरीतियां, देखिए जो चीज़ फायदेमंद है वो नुकसान भी है। तो समाज की कुरीतियों बुराइयों पे बोलना अति आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में समाज सेवी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे लोगों की समाज सेवा ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थ पर चलती है। तो स्वार्थ से ही समाज सेवा चलेगी ये उचित नहीं है। समाज सेवा का मतलब होता है कि स्वार्थ से रहित हो, मतलब स्वार्थ न हो उसमें बिल्कुल। तो उसी को लेकर के हम देखें कि बहुत ज़्यादा जो है फोटो, किसी के साथ कोई फोटो, बहुत सारा हम सोशल मीडिया पे देखें, कोई गृह मंत्री के साथ कोई फोटो हो जा रहा है, किसी का मंत्री के साथ फोटो हो जा रहा है, किसी का कोई लड़की के साथ कोई लड़का जो है उसका फोटो फेसबुक से लेके। तो मैं इसके बारे में जानकारी लिया, ये कैसे हो रहा है, एकदम क्लियर फोटो पूरा बढ़िया। तो हमने कहा भाई ये चीज़ आ कैसे रही है। तो एक बार ऐसे मैं बात कर रहा था तो एक लड़का था, उसने कहा भैया ये सब बहुत सरल चीज़ है। हमने कहा क्या। बोला अभी कहिए तो हम आपको प्रधानमंत्री जी के साथ जो है आपका इतना गजब बना दें कि कोई लोग समझ ना पाए। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है। तो तुरंत उसने दिखाया और कहा भैया ये ऐसे देखिए ये ऐप है और इससे आप इसको कर सकते हैं। हमने कहा कि ये ऐप जो है इतना खतरनाक है। बोला नहीं, खतरनाक भी है और फायदेमंद भी। हमने कहा नहीं ये फायदेमंद नहीं है, इसका तो फायदा कुछ भी नहीं है। किसी के साथ मिसयूज हो सकता है, किसी का भी फोटो, किसी सज्जन व्यक्ति को अपराधी के साथ उसका फोटो जोड़ दिया जा सकता है। जब तक पता चलेगा कि वो आदमी सज्जन है, जब तक वो अपने को साबित करेगा,
तब तक तो वो बेचारा सलाखों के पीछे होगा। या किसी, मान लीजिए किसी बच्ची के साथ भी ये घटना हो गई, कोई फोटो लगाया और उसके बाद वो बच्ची बदनाम हो गई, बदनामी तो हो गई उसकी, अब तो वो सोशल मीडिया पे टहल गई, उसकी पूरी बदनामी हो गई। और उसके बाद फिर अगर जांच हो भी और जांच में वो सही भी पाया जाए या वो पाई जाए, जो भी हो, जिसके भी साथ ये घटना हो, तो बाद में तो उसको फिर कहाँ से वो ये बता पाए कि हम मतलब ये काम नहीं किए हैं। आधा ज़्यादा तो बदनाम हो चुका। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, मेरा फोटो तो कोई था नहीं, और उसमें मैंने देखा कि जब वो सोशल मीडिया पे पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कुछ लोग हमको फ़ोन किए और बधाइयाँ दिए, कुछ लोग हमसे कहे भैया ये सही फोटो है या एआई से है। हमने कहा आपको क्या लगता है? तो जो लोग फ़ोन किए थे लगभग सारे लोगों ने ये कहा कि हमको तो असली लग रहा है। हमने कहा यही बस दिक्कत है। हमने उनसे कुछ नहीं, हमने कहा ठीक है आप जो समझ रहे हैं समझिए, अब इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। उस समय हमने कुछ नहीं कहा कि वो असली है कि नकली है, हमने बस उनसे जानना चाहा कि वो क्या है। उन्होंने कहा असली है। हाँ, कुछ हमारे भाई ऐसे थे 8 से 10 लोग कि जिन्होंने लिखा कि ये एआई से जो है बनाया गया। बाकी हमको बहुत बधाइयाँ, बहुत चीज़, भाई सबको खुशी हुई कि एक भाई जो है प्रधानमंत्री से मिल रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा कार्य करने पे प्रधानमंत्री जी से भी मिला जा सकता है, मुख्यमंत्री जी से भी मिला जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक उदाहरण देने के लिए आपने इस चीज को चुना। हाँ, लेकिन एक जागरूकता के लिए, एक उदाहरण के लिए, तो मैं समाज के लोगों से, सभी बच्चे बच्चियों से, सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अपने भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कभी भी अगर आपके परिवार की ऐसी कोई फोटो वीडियो वायरल होती है तो आप अपने परिवार के कि बच्चे को या कोई भी हो, उसको जो है डांटने फटकारने से पहले उसके तह तक जाइए और उसका पता लगाइए कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है। फिर कोई कदम, ऐसा ना हो कि अचानक में कोई गंभीर कदम उठ जाए और परिवार हाथ से निकल जाए। ऐसा भी कभी कभी होता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं इस चीज़ को जान के, बदनामी के नाते, तो परिवार बाद में निकल जाए, फिर जांच पड़ताल हो, पता चले एक तो एआई की चीज़ थी। तो बस मेरा एक लक्ष्य था और एक पूरे प्लानिंग के तहत फिर हमने कहा कि ये समाज को जागरूक करना। अभी हमने देखा कि इतना कमेंट आया और उसमें से केवल 8-10 लोग बस जाने की एआई है। बाकी जो हमको फ़ोन किए वो लोग भी कह रहे हैं कि भैया, हमने कहा क्या लग रहा है, हमने पूछा भी, बोले भैया एआई से है कि ओरिजिनल है। हमने कहा लग क्या रहा? बोले लग तो असली रहा है। तो अब ये चीज़ें हैं, तो लोगों को ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी अपील करूंगा कि एआई का कोई बहुत यूज वैसे नहीं है। ये यूज जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई बड़ी चीज़ कर रहा है तो उसमें प्रयोग कर सकता है। बाकी एआई की बहुत ज़रूरत तो कहीं हमको नहीं लगती कि बहुत उसकी एआई की ज़रूरत हो। किसी का फ़ोटो होगा तो सामने अगर हम कहीं जाएंगे तो उसके साथ बैठ के अपना फ़ोटो कर ही लेंगे। तो बस मेरा एक अभियान है, ये अभियान था। चूँकि अस्वस्थ हूँ तो आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जागरूक फैलाता रहता हूँ और धीरे धीरे जब स्वस्थ हो जाऊँगा तो देखा जाएगा। बाकी तो देखा आपने, विनीत जी हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि एआई जिस तरह से लगातार एक तरह से किसी के लिए वरदान है तो किसी के लिए अभिशाप है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से इन्होंने रिसर्च किया उस पर। और क्या लगा आपको, जैसे एआई ऑलरेडी, चूंकि एआई पे बहुत बातें हो रही हैं, अब जैसे आप कोई छोटा सा सवाल ले लीजिए जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, आप उसका फोटो खींच के भेजेंगे तो एआई उसका जवाब दे देता है। तो इसमें तो एआई कहीं गलत नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? हाँ, एआई वहाँ पे फ़ायदेमंद है। जैसे हमने ये कहा ना कि जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है वो नुकसानदेह भी होती है। हम भोजन करते हैं, अगर भोजन ज़्यादा हो गया तो हमारा पेट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ऑटोमेटिक गैस बनेगी, गड़बड़ होगा। कई बार हमको जो है तो हाँ, गड़बड़ भोजन हाँ, नुकसान करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ फायदेमंद भी है, चीज़ नुकसान भी है। तो एआई हमारे लिए नुकसान, ये हम नहीं कहते हैं कि उस पर प्रतिबंध ही लगाया जाए, उसके इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जाए कि किसी का भी फोटो या वीडियो गलत तरीके से दुरुपयोग ना हो। बस केवल गलत दुरुपयोग ना हो। बाकी एआई जो क्वेश्चन बता रहा है, जो और चीज़ें बता रहा है, वो तो अच्छी बात है। केवल ये फोटो जोड़ने का, वीडियो जोड़ने का, ये सारी चीज़ें अगर हो सकता है तो एआई उसको जो है अपने सेटअप पे, सेटिंग में उसको बंद करे। चलिए, तो देखा आपने, समाज को जागरूक करने के लिए विनीत जी द्वारा उठाया गया कदम कहीं ना कहीं मुझे तो ठीक लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई को लेकर के आपकी क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।